नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। इस वक्त मैं मौजूद हूं हिसार घग्गर ड्रेन पे और मानक दीवान गांव के पास हूं। और इससे पहले भी मैंने 2-4 वीडियो लगाई थी कि हिसार घग्गर ड्रेन की सफाई जो है वो बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पीछे की अगर बात करें तो चोपटा क्षेत्र में जो है वो जल त्रासदी जो हुई थी उसका मुख्य कारण ये हिसार घग्गर ड्रेन ही थी और इसकी सफाई ना होने का कारण जो है वो मुख्य तौर पे माना जा रहा था। तो इस बार किसानों को उसी समस्या से दो चार ना होना पड़े, इसके लिए किसानों ने भी लगातार आवाज़ उठाई थी, मांग की थी कि इस हिसार घग्गर ड्रेन की सफाई करवाई जानी चाहिए। अब यहाँ पे जो है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, सफाई जो है वो ज़रूर हो रही है। देखिएगा वो सामने एक मशीन लगी हुई है और इसके तट की अगर बात करें तो इसका एक साइड, एक किनारा जो है वो घास फूस जो है वो उसको जो है वो ज़रूर जो है वो साइड में किया जा रहा है। लेकिन किसानों का, गांव के लोगों का आरोप है कि इसके बीच में जो ये अवरोध बने हुए हैं, जो मिट्टी इसके बीच में ज़्यादा पड़ी हुई है, यानी कि इसकी खुदाई ना होने के कारण ये जो है वो पानी आगे जाएगा ही नहीं। तो इसको साफ करने की मांग जो है वो लगातार किसानों के द्वारा की जा रही है कि ये जो सफाई व्यवस्था जो हो रही है ये काफ़ी नहीं है। और इस तरफ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इस तरफ देखिएगा एक किनारा जो है, एक तट जो है वो बिल्कुल साफ कर दिया गया है, लेकिन बीच में जो है वो इसके कुछ भी जो है एक जेसीबी का एक पंजा भी जो है वो नहीं लगाया गया, यानी कि आसपास से लिपापोती करने का काम जो है वो यहाँ पे लगातार किया जा रहा है। अब अगर यहाँ पे मैं आपको इस तरफ तस्वीरें दिखाना चाहूँ तो देखिएगा काफ़ी सारे किसान जो है वो यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, एकत्रित हुए हैं। अधिकारियों को जो है वो सूचना भेजी गई है। और बात करें तो इस गांव के सरपंच जो कि संतोष बेनीवाल, वो भी यहाँ पे किसानों के साथ जो है वो इस मुहिम में साथ देने के लिए पहुँची हुई है। चलिए सबसे पहले किसानों से बातचीत करते हैं। जी, क्या समस्या है? सफाई हो रही है, संतुष्ट है कि नहीं? नहीं, ये पूरी होई कोनी, मशीन बड़ी लगेगी जो होगी समस्या ही है पूरी। माड़ी मोटी मट्टी घेरा घनी पड़ा कौन ज़्यादा ये बात बने कौन नहीं, पहली टूट गयो फिर डर पोई सकी है। अच्छा, तो कोई डर मान लो भी है पड़े सफाई कोई फायदा को नहीं, बड़ी मशीन ना लगे। ठीक है भाई साहब, कोई अधिकारियों को आपने सूचना दी है कि बड़ी मशीन लगाई जानी चाहिए? 7 दिन हो गए जी, जब से इस एरिया में मशीन लगी है तब से सूचना दे रहे हैं। वो हर बार यही कहते हैं 24 घंटे बाद बड़ी मशीन आ जाएगी, उससे सफाई करवाएंगे। आप इस यमुनाले का पूरा दौरा करो। पिछली बार जो पटड़ी थी हमारे ग्रामीणों के बांधी हुई, उससे भी ये नीचे रह रही है अभी। इसके ऊपर कम से कम 2-2, 3-3, 4-4 फुट और ऊपर होगा और पटड़ी की चौड़ाई होगी। अब ये मिट्टी तो बारिश आते ही धुल के बिल्कुल अंदर चली जाएगी, कच्ची मिट्टी है। इसका कोई इनके कानूनी हिसाब से 12 बाई 20 का पटड़ी बंधनी चाहिए कागजों में, जो अफसरों से पूछते हैं। तो अभी 8 फुट ही नहीं बांध रहे 20 की जगह, और ना ही इसकी ऊंचाई कर रहे हैं। और सफाई आप देखो, इसका बॉकेट तो बिल्कुल सेमनाले के बीच में 30 फुट जगह है, इसमें पहुँच ही नहीं रहा। जब तक ये मिट्टी नहीं निकलेगी तब तक ये ओवरफ्लो होकर पानी आने की देर है। पिछली बार 1.25 महीना ये सड़क बंद रही थी। अब की बार अगर बारिश ज़्यादा होगी तो ये सड़क खत्म हो जाएगी, रोड परमानेंट बंद हो जाएगी। मेन रोड है। मुख्य मांग यही है भी इसकी सुचारू रूप से सफाई करवाई जाए। अब की बार तो टेंडर भी बहुत बड़ा हुआ बता रहे हैं, पिछली बार से 4-5 गुना हो रहा है। तो इसमें ये टेंडरिंग का ही कारण है भी, ठेकेदारी प्रथा के कारण ठेकेदार पैसे खा रहे हैं सरकार की मिलीभगत से। हमारी तो मांग सरकार से यही है भी सुचारू रूप से इसकी सफाई करवाई जाए। शुक्रिया बातचीत के लिए। सर, आपने कोई अधिकारियों को सूचना दी है कि आपके हिसाब से जो वो सफाई नहीं हो रही है? हाँ, दी है। एक्शन साहब से मिले, एस साहब ने 1 हफ्ता हो गया काम को भागदौड़ करते हैं। बार बार यही कहते 24 घंटा बाद मशीन बड़ी आ जाएगी। अभी तक कोई बड़ी मशीन नहीं आई है। ये छोटी मशीन आ रही है, किनारे से थोड़ा सा घास तोड़ रही है और बीच में कोई सफाई नहीं हो रही। इनका मेन प्रोजेक्ट ये है कि बरसात का पानी इसके अंदर आ जाए और पिछली साल की तरह ही इसकी फॉर्मेलिटी करके कुछ पैसे अधिकारी और कुछ ठेकेदार मिलभगत करके खा जाएगी। पिछली बार देखा था आपने, ये छोटा गांव मानक दीवान गांव में, इसमें पानी घुस गया था। कम से कम 20 परिवार बाहर जाके अपना निर्वाह किया था 3 दिन तक, 3 महीने तक। वही हालात दोबारा होनी है। पटड़ी पर कम से कम 3-4 हज़ार ट्राला मट्टी पड़ी, अभी 300 ट्राला मट्टी पड़ी है। इसका 3000 का टेंडर है, 3000 करोड़ रुपया ना इसका मंजूर हुआ है। तो इनका एक ही मैटर है, अधिकारियों का और ठेकेदारों का, कि पीछे से पानी आ जाए 2-4 दिन में, फिर हम पिछली तरह ही घास फूस तोड़ के फॉर्मेलिटी पूरी कर देंगे। कर्मचारी, अधिकारी और सरकार यानी मिलीभगत से पैसे खा जाएगी। हम वैसे के वैसे ही रह जाएंगे। हमारी डिमांड एक है कि बड़ी मशीन आए, दोनों साइड से सेंटर तक की मिट्टी निकाली जाए और पटड़ियाँ हैं तो जो वो मजबूत की जाए ताकि हमारा गुजारा सही से चले। पिछली बार आपने देखा था
खेतों में पानी था और कुछ गांव के बाहर साइड के 10 मकान भी गिर गए थे, पानी घुस गया था। वो लोग कहीं रिश्तेदारियों में जाके 3 महीने निकाल के आए थे। अगर इसके सुचारू रूप से सफाई नहीं हुई तो वही हालात आगे आने की आशंका है। आप क्या कहना चाहेंगे जी, कितनी समस्या हो रही है? अधिकारी अगर ये सफाई सही तरीके से नहीं हुई तो क्या कदम उठाया जाएगा? समस्या बहुत है जी। परसों एक्शन साहब से मेरी बात हुई, एक्शन साहब से बोला कि आप चुप रहो, मशीन बड़ी मंगाएंगे, सफाई बढ़िया करवा देंगे। फिर मैं सरपंच साहब को मैसेज किया, मेरी सफाई बढ़िया नहीं कर रही है। फिर सरपंच साहब आज यहाँ आके बोले मैं एक्शन साहब को बुलाऊंगी, मैं आप आकर खुद देखूंगी। जब सरपंच साहब यहाँ आगे ये कदम उठाए। दूसरी बार बुलाया है, एक बार पहले भी बुलाया था, उनका मौका दिखाया था। दोबारा सारा गांव इकट्ठा होकर सरपंच साहब को यहाँ बुलाया है। भाई आप मौजूदा, हमने आपको गांव का मौजूदा बनाया, हम आपके साथ पीछे हैं, आप आगे चलो, हम तुम्हारे साथ है, हमें डूबने से बचाया जाए। तो सरपंच साहब फोन यहाँ पहुँच गए और ये कह रहे हैं कि जब तक आपकी संतुष्टि नहीं मैं यही रहूँगी। शुक्रिया बातचीत के लिए। चलिए, काफ़ी विख्यात सरपंच हैं, जब ऐसे सरपंच गांव को मिल जाए तो शायद कमी नहीं रहनी चाहिए। गैर बातचीत करते हैं। मैम, पहले से भी चर्चाएं बहुत ज़्यादा हैं आपकी, और अब जो है वो गांव के लोग आपसे उम्मीद लगाए बैठे हैं कि इसकी सफाई सही तरीके से करवा दी जाए। क्या एक्शन रहेगा आपका? देखो, स्टार्टिंग से लेके जब भी मैंने सरपंच का मेरा जो नामांकन भरा था, उस टाइम से मेरे को एक ही मन में ये चीज़ थी कि मेरे जो गांव है उसका किसी तरह विकास हो। विकास की बात आती है तो ये जो घग्गर डैम का जो नाम दिया है सेम नाला, जो मेरा गांव है, इससे पहले भी जो सेम नाला जैसे नहर टूटी है ये, तो मेरे गांव में सभी जगह पानी भर गया। और हमने ये बात सीएम साहब के सामने भी रखी थी जब ई टेंडर की बात आई थी। हमने ये कहा था कि जब हमारे कोई इस तरह की स्थिति आ जाती है तो हम उस टाइम ई टेंडर करवाएंगे क्या। तो उनके पास इस चीज़ का जवाब नहीं था। और आज भी वही समस्या है, क्योंकि जो सरकार ने पीछे काम किए थे उसी हिसाब से आज काम चल रहे हैं। क्योंकि ये जो टेंडर है वो 2.5 करोड़ के करीब टेंडर है और इसको 22% माइनस में उठाया गया है। जब माइनस में उठाएंगे तो देखो काम तो ऐसा ही करेंगे। काम ये कर रहे हैं। पहले मैं जब भी है एसडीएम साहब से भी मिली हूँ, डीसी साहब से भी मिली हूँ इस मैटर में कि हमारा जो सेम नाला है वो जैसे भी दिक्कत आती है तो आप इसकी जल्दी से जल्दी सफाई कीजिए। उसके बाद में जब भी मैं 2 बार मिली हूँ, उसके बाद में इसका टेंडर हुआ है। टेंडर होने के बाद में फिर मैं दोबारा मिली हूँ तो मैं एक्शन साहब से भी बात करके आई हूँ कि वो जो काम है वो जल्दी चालू करवाइए। उसके बाद में चलो उन्होंने काम चालू करवा दिया। काम चालू करवाने के बाद में भी मैंने पहले भी स्टार्टिंग यहाँ हुई है तो उसके बाद में मैं यहाँ पे पहुँची थी। मेरे को हो गए 10 दिन के करीब, पहले भी आई हूँ मैं जब स्टार्ट हुआ था। तो उस टाइम में फिर मैंने इनको यही बोला था कि बड़ी मशीन से काम करो क्योंकि इसकी जो ये गहराई है वो ज़्यादा है, तो छोटी मशीन से काम नहीं होगा। आज वही छोटी मशीन 15 दिन हो गए हैं, ये एक सिर्फ फॉर्मेलिटी कर रहे हैं और कोई सफाई का इनका कुछ नहीं है। क्योंकि आज जो 22% माइनस में जो ठेका लिया है तो ये बचाने का काम है और जो है सरकार के जो चहेते हैं उनको टेंडर दिए गए हैं और वो आज आपके सामने दिख रहा है जो काम कर रहे हैं। मतलब कि पहले तो आपको ये सफाई करवाने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ी और अब जब सफाई होने लगी है तो इसको सुचारू तरीके से सही तरीके से करवाने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है। हाँ, और जब तक ये सफाई नहीं होती मैं यही हमारे गांव है इनके साथ डट के मुकाबला करूंगी। ऐसे मैं मेरे गांव चाहे कोई भी हो, चाहे टेंडर का काम हो चाहे कोई भी हो, मैं तो ये कहती हूँ सरकार कराई, हम करवाने के लिए तैयार हैं पर प्योर होना चाहिए। हाँ जी। तो अब क्या आपकी कोई अधिकारियों से बातचीत हुई होगी, क्या कहते हैं कि इसके बीच में से मिट्टी इसकी उठाएंगे या नहीं उठाएंगे? अभी जेई है इनका ईश्वर सिंह, उससे भी बात हुई है मेरी अभी थोड़ी देर पहले। वो ऐसे कह रहे हैं कि मैडम कल मशीन आ जाएंगी। और एक्शन साहब से जो मनदीप से आ गए उनसे भी मेरी बात हुई है, वो भी कह रहे हैं कि जो आप है काम एक बार मत रुकवाइए क्योंकि जो देखो काम सफाई नहीं हो रही तो मैं काम एक बार पेंडिंग में रखवा रही हूँ। और फिर भी कल परसों का टाइम लिया इन्होंने कि कल मशीन आ जाएंगी। कल मशीन आती है तो ठीक है, नहीं तो देखो और एक्शन लेंगे फिर। मतलब कि यही है कि एक बार जो ये किनारे साफ कर रही है ये तो मशीन करती रहेगी और उसके बाद जो वो बीच से मिट्टी उठाने वाली मशीन तुम्हारा देखो इन्होंने ये बोला है कि एक बार ये रास्ता बना लेने दीजिए और सफाई उसके बाद में स्टार्ट की जाएगी। और फिर भी मशीन नहीं आती है और कोई भी इस तरह का क्यों, ये एक सिर्फ फॉर्मेलिटी कर रहे हैं कि किसी तरह हमारा टाइम खराब ये पूरा हो जाए यहाँ पे। और पीछे से पानी आने का इंतज़ार कर रहे हैं कि पानी आ जाए और इसमें से हमें मिट्टी ना निकालनी पड़े। मेन मकसद इनका ये है, नहीं तो 15 दिन हो गए अभी तक जो डैम है इसकी सफाई हो जानी चाहिए थी। और अभी भी इन्होंने ये कहा है कि बड़ी मशीन 2 दिन में आ जाएगी, तो मैं 2 दिन आने के बाद में मैं यहीं पे खड़ी हूँ।
देखती हूँ कौन सी मशीन आती है, कैसे कैसे सफाई करते हैं। मैं देखो सफाई जब तक नहीं होती मैं हटने वाली नहीं हूँ और सफाई करवा के ही छोड़ूंगी। ठीक है। अगर मतलब 2 दिन बाद मशीन नहीं भी आती है तो क्या कदम उठाया जाएगा? देखो और भी मैं वहाँ पे धरना लगाने का काम करेंगे फिर, और तो क्या है, प्रशासन से लड़ाई होगी और क्या होगा, क्योंकि जो प्रशासन ये संचेत नहीं होगा तो ऐसा काम हम नहीं होने देंगे कहीं भी। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं कि वो देखिएगा एक मशीन जो है वो पोकलेन मशीन इसको बोला जाता है शायद, वो मशीन जो है वो पहले तो यहाँ से किनारे साफ कर रही थी, लेकिन अभी जैसे ही सरपंच साहिबा की बात हुई तो उसके बाद ये मशीन जो है वो रास्ता बनाने के लिए लग चुकी है। तो ऐसे में अधिकारियों का कहना है कि 2 दिन बाद जो है वो यहाँ पे बड़ी मशीन आ जाएगी, जिससे कि इस जो घग्गर ड्रेन है इसके बेड से मिट्टी उठा करके इसकी सफाई व्यवस्था जो है वो सही तरीके से करवाने का काम जो है वो किया जाएगा। अब ऐसे में एक तरफ जो है वो सफाई लगातार की जा रही है और अब ये मशीन रास्ता बनाने में लगी हुई है। रास्ता बनाने के बाद जैसे ही वो मशीन आती है और उसके बाद किस प्रकार से ये सफाई व्यवस्था दुरुस्त हो पाती है ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन गांव के लोगों के साथ साथ गांव के सरपंच संतोष बेनीवाल का भी साफ तौर पे यही कहना है कि अगर सही तरीके से सफाई व्यवस्था दुरुस्त नहीं होती है तो आने वाले समय में जो है वो प्रशासन को और सरकार को एक बड़ा आंदोलन और झेलना पड़ सकता है। खैर आने वाले समय में किस प्रकार से यहाँ के हालात रहते हैं, क्या सही तरीके से सफाई होती है या फिर चोपटा को एक बार फिर से डूबने के लिए जो है वो भगवान के सहारे छोड़ दिया जाता है, वो आने वाला वक्त बताएगा। खैर लगातार इस मामले पे अपडेट हम आपको देते रहेंगे। आप लगातार बने रहिएगा के हरियाणा के साथ और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर कीजिएगा। और जो सफाई व्यवस्था जो हो रही है इससे पीछे के जो गाँव के लोग वीडियो देख रहे हैं, आपके यहाँ पे कैसे सफाई हुई है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कैमरा सहयोगी बिट्टू महल के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।